प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि आपकी जो परीक्षा है साथी, वो 6 सितंबर को है। और आप ये अच्छे से जानते हैं, मैं ये क्लास में लाइव किसके लिए लेता हूँ। ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिन्हें हर हाल में पास करना है, वरना रिकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है। दो चीज़ें आपको करने की कभी ज़रूरत नहीं है। कभी भी साथी कोई बैच मत खरीदना जहाँ पे डेली आपको 5 घंटे क्लास करना पड़े, क्योंकि ये सब फालतू पैसे बहाने के तरीके हैं। गलती नंबर 2, मार्केट से जाकर मोटी मोटी किताबें मत खरीदिए। किताबों में 2000 पन्ना होगा, कौन पढ़ेगा उसको? आपको कैसे पता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है? सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए पूरे पेपर में 90 क्वेश्चन पेडागोजी का आता है। और अगर आपने पेडागोजी का पैटर्न सीख लिया तो 90 नंबर साथी वही करा देगा, है ना? तो प्यारे भाई, शुरुआत करते हैं सेशन का। ये 90 नंबर वाली क्लास है, मतलब अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके पूरे 90 नंबर एकदम कवर हो जाएंगे। पांचों विषय की पेडागोजी इसमें है ना। तो साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कुछ कह रहा है आपसे। और क्या कह रहा है बताइए? विकास का सिरोपदाभिमुख सिद्धांत किस बात की व्याख्या करता है? कौन सी बात की व्याख्या करता है ये? देखो साथी, एक्सप्लेन पे पूरा ध्यान देना, क्योंकि ये टीईटी नहीं है, यहां रटक कर काम नहीं चलेगा। साथी, सिरोपदाभिमुख का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। तो इसको कहते हैं विकास सिर से पैर की ओर अगर हो रहा है, इसको सिरा पदोभिमुख कहते हैं, या इसी को शीर्षगामी कहते हैं। कुछ चीजें साथी आपको और जानना है दोस्तों। जो विकास होता है ना, ये बहुआयामी होता है। विकल्प में कई बार लिखा रहेगा कि क्या विकास एक आयामी होता है, तो कहना नहीं, विकास कभी भी एक आयामी नहीं होता, क्योंकि विकास के कई पहलू होते हैं। सामाजिक पहलू, शारीरिक पहलू, चारित्रिक पहलू, नैतिक पहलू, कई पहलू हैं, है ना। इसके अलावा साथियों, विकास कभी भी, अगर विकल्प में लिखा है कि रेखीय होता है, तो कहना कभी नहीं। ये बताओ, क्या जिंदगी कभी ऐसे चलेगा एक रेखा में? नहीं चलेगा ना। जिंदगी में साथियों उतार चढ़ाव आता रहता है, यानी अप्स एंड डाउन्स, यानी विकास वर्तुलाकार होता है। और एक बात और, विकास जो होता है दोस्तों, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्यों? ये वाला विकल्प काफी लोग गलत करके आते हैं पेपर में, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि विकास जो होता है साथी, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्यों? कि मैंने ही आपसे कहा था कि जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो शुरू में सारे बच्चे सामान्य ही होते हैं, बाद में वो अपने कर्मों से हर व्यक्ति विशिष्ट बनता है। इसीलिए कहना कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरी बात, विकास को दोस्तों कभी पलटा नहीं जा सकता, यानी विकास प्रत्यावर्ती नहीं होता है। समझ गए ना? क्योंकि 50 साल का व्यक्ति 5 साल का नहीं हो सकता है, 15 साल का व्यक्ति 5 साल का नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये साथी कि विकास को कभी पलटा नहीं जा सकता। इसका मतलब विकास प्रत्यावर्ती नहीं होता। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? बताओ साथियों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के दिमागी विकास का मूल कारण क्या है? ये आप लोग साथी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाई भी हो आप, दोस्त भी हो, बहन भी हो, जो कहना है आप लोग वो कहिए, पर कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से भरिए अपने सही उत्तर के द्वारा। प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, संतुलन की बात किसने किया था? मैं ऑप्शन से हल कर लेता हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? मान लो हमको कुछ ना आए, हम ऑप्शन से कैसे हल करें? आओ, हर तरीका मेरे पास है। संतुलन की बात पियाजे ने किया था। पियाजे ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक बहुत सारी बातें दिमाग तक आती हैं। उनमें से कुछ बातें दिमाग में मिल गया, विचार भिड़ गया तो ठीक रहता है, संतुलित रहते हैं। लेकिन अगर कुछ बातें दिमाग से विचार में नहीं मिला किसी की बात, तो हम असंतुलित हो जाते हैं। मानसिक प्रारूप मतलब स्कीमा, ये भी पियाजे का वर्ड है। पियाजे ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखता है तो सामने वाले व्यक्ति का जो फोटो होता है, जो प्रतिबिंब होता है, उसके दिमाग में बन जाता है। इसी को स्कीमा कहते हैं। और उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब ये होता है, ये थांडाइक का है, कि आपके सामने रसगुल्ला होगा तो मुंह में पानी आएगा। बात समझ रहे हो भाई साहब? अगर जरा भी दिक्कत, जरा भी परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में आपको दे रहा हूं, आप अपनी बात को भरिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। सही बात है? कोई दिक्कत या परेशानी मेरे दोस्त को बताइए।
बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलूं, ये तो आप कर चुके हो ना, क्योंकि वाइगोत्स्की का कुछ ट्रिक बताता हूं आपको। जब किसी विकल्प में लिखा हो भाषा, संस्कृति, समाज, चर्चा, परिचर्चा, अंतःक्रिया, जेडपीडी, स्केप फोल्डिंग, पाढ़, मचान, ढांचा, निर्माण, ये सारे शब्द वाइगोत्स्की का हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा हिमालय के पर्वत पर नहीं सीखेगा, बच्चा समाज में लोगों के बीच में चर्चा, परिचर्चा, अंतःक्रिया करके सीखता है, क्योंकि समाज ही बच्चे के संस्कार का दर्पण होता है। ये बात गुरु आप सबको विदित है, ये बताने की हमको जरूरत नहीं है कि नहीं? चलिए साथी, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। अगले क्वेश्चन पे चलूं साथी? अगले क्वेश्चन पे अगर आप कहो तो मैं चलूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग साथी, थर्ड क्वेश्चन देखो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होता है? बताओ दोस्तों, जो संरक्षण की समझ होती है ये किस अवस्था में प्यारे भाइयों विकसित होता है, ये आपको कमेंट करके साथ ही बताना है ना? तो चलिए प्रिय, एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, ये सारी बात आप सबको बताना है साथी, है ना? संरक्षण का मतलब क्या होता है? मैंने कहा दोस्तों, हमने एक अक्षर बनाया हुआ, अब मैं आगे का भाग मिटा देता हूं। अगर इसको मिटाने के बाद भी, अब ये वाह से क्या बन गया, टी बन गया ना, अगर इसको मिटाने के बावजूद भी बच्चे को पता है कि वाह कहाँ चला गया, इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर संरक्षण की प्रवृत्ति आ चुकी है। ये बात आप समझे? यानी अगर पुरानी सी पुरानी बात भी बच्चे को याद आ जा रही है साथी, इसी को क्या कहते हैं साथियों? इसी को संरक्षण की प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब इसको? इसको कहते हैं दोस्तों संरक्षण की प्रवृत्ति कहते हैं। जो बात आप सबको विदित है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गुरु बच्चे में 7 से 11 साल की अवस्था में ये गुण आता है, संरक्षण की प्रवृत्ति। अच्छा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से और क्या प्रश्न आता है? पेपर में पूछेगा कि वर्गीकरण की गुण किस अवस्था में। अच्छा, वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब ये होता है, जैसे मैं बच्चे को 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये का सिक्का दे दूं, सब आपस में मिक्स कर दूं, फिर मैं बच्चे से कहूं कि बेटा ये बताओ, क्या इन सिक्के को आप अलग अलग करके दे सकते हो? अगर वो बच्चा उनको अलग अलग करके दे सकता है, तो इसका ये मतलब है कि बच्चे के अंदर वर्गीकरण का भी गुण दोस्तों विकसित हो गया है। ये बात भी आपको विदित है और ये बात भी साथी आप समझ गए हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? सही बात है कि नहीं, बताइए आप लोग मुझे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप सबका जवाब है साथी। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था ये किस स्तर के अंतर्गत आता है? साथियों, ये जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था की बात ये लोग कर रहे हैं, ये वाली जो बात आ रही है, ये दोस्तों बच्चों में 12 साल के बच्चे में ये क्वालिटी आती है। और जो 12 साल का बच्चा होता है उससे उम्मीद की जाती है कि देखो बेटा, फलाने का लड़का सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, आप भी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। तो इसी को साथी कहते हैं परंपरागत अवस्था का ये बच्चा है, मतलब ये 12 साल का बच्चा है। ये बात हम सबको पता है। और भी एग्जाम्पल जानो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे से कुछ उम्मीद की जाए, अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे से कोई उम्मीद की जाए कि फलाने का लड़का अच्छा कर रहा है, आप भी अच्छा करो, वो बढ़िया कर रहे हैं, तुम भी वैसा करो, तो वो जान लो लॉरेंस कोहलबर्ग का दूसरा स्तर है परंपरागत। अच्छा, पहला स्तर कैसे पहचानूंगा? जो पूर्व परंपरागत। तो ये बच्चे दोस्तों 4-5 साल के होते हैं, ये स्वार्थी होते हैं, इनकी नैतिकता दंड के द्वारा डिसाइड होता है। चूंकि मैंने कई बार कहा कि जब बच्चे घर में मेहमान आते हैं, जब बच्चे के घर में मेहमान आते हैं तो बच्चा क्या चाहता है कि वो सारी की सारी मिठाई हमको मिल जाए तो बस मज़ा आ जाए। लेकिन जब माँ डांट लगाती है कि बेटा दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तब जाकर मानता है। अब आपके मन में है सर उत्तर परंपरागत कब होगा? ये दोस्तों बच्चा 18 साल का है। तो जब बच्चे से ये उम्मीद की जाए कि बच्चा सबकी भलाई सोच रहा है, उचित अनुचित में अंतर समझ पा रहा है, तो साथियों इसको उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं।
जो बात आपको पता है। अब अंतिम पॉइंट जान लो कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी। साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी यही थी कि इन्होंने जो अपना प्रयोग है ना, वो महिलाओं के ऊपर नहीं किया था। यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी। आगे चलते हैं साथी। एक प्रगतिशील क्लास की विशेषता क्या होती है, आप बताओ। प्रगतिशील क्लास की विशेषता क्या होगी? अगर वो क्लास प्रगतिशील है, इसका मतलब बच्चे के विचारों को महत्व मिल रहा है, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिल रहा है। सही बात है। शिक्षक का पूरा नियंत्रण होने का मतलब क्या है? अगर शिक्षक का पूरा नियंत्रण है, इसका मतलब ये बाल केंद्रित नहीं है। बच्चा निष्क्रिय होगा तो सब काम खराब हो गया। ज्ञान के निर्माण के लिए पूरा मौका मिल रहा है, मतलब ये प्रगतिशील क्लास है। केवल परीक्षा, केवल निगेटिव वर्ड है, परीक्षा निगेटिव वर्ड है, हमेशा याद रखना। अगर किसी विकल्प में ये लिखा है कि बच्चों को क्या करना है, परीक्षाओं के माध्यम पे जज करना है, तो हमेशा उस विकल्प को गलत काटिए, क्योंकि परीक्षा साथियों एक प्रकार का निगेटिव वर्ड होता है, वो कभी भी सही नहीं माना जाता है। ये नोट कर लो, क्योंकि परीक्षा एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना। चलिए आगे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, इरादों और प्रेरणाओं को समझने में माहिर होता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? साथियों, शायद आपको ये जरूर पता होगा कि हावर्ड गार्डनर ने कहा था, एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कुछ लोग आपको 8 प्रकार की बुद्धि बताएंगे, वो भी सही है, दिक्कत नहीं है। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने कहा कि बच्चे में 10 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन उनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं। केवल एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी। कौन सी वाली बुद्धि बच्चे में निकल कर आगे बढ़ेगी? ये बच्चे के परिवार का साथियों वातावरण डिसाइड करता है। अब घर में चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि आगे बढ़ेगी, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि आगे बढ़ेगी। ये बात सत्य है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। परम सत्य है ये बात। तो कह रहा है कि व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने में माहिर है। अरे भैया, ये नेता है, इसके अंदर अंतर्वैयक्तिक है। हमने इसका ट्रिक बताया था कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पहचानने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उसे बेवकूफ बना ले जाए, तो उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। पेपर में पूछेगा कि नेता के अंदर कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। वकील के अंदर कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। LIC वाले में कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। भागवत वाले में कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक। नेता में क्या? अंतर्वैयक्तिक। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, इनको पता है कि आपके सामने क्या बोलना है। समझ पा रहे हो बात? तो नहीं समझ पा रहे हो? और अंतरा, आपको पता है ये जो अंतरा वैयक्तिक होता है साथी, ये वाला, ये माता पिता में होता है। स्थानिक बुद्धि चित्रकार के अंदर होता है। प्राकृतिक बुद्धि वैज्ञानिक के अंदर होता है। ये सब आप जानते हैं। और भी जानो कि भाई हावर्ड गार्डनर की कमी क्या थी, तो ये आप लोग कमेंट में बताओ। एक बार साथी आप लोग कमेंट में बताओ। अंकुर कुमार, गायत्री कुमारी, रीना, अरुण शुक्ला, शक्ति कुमारी, चंदन कुमार, रविंद्र सिंह, ऋषभ, दिनेश मौर्य, किरण यादव, सुलेखा देवी, शशि कला, अरुण शुक्ला, पूनम देवी और हमारे बहुत सारे प्रिय छात्र हैं। कोई बताएगा? ना ना, पीके जी आप यही गलत कर रहे हैं। आप कोहलबर्ग को हावर्ड गार्डनर को मिक्स कर दे रहे हो। मेरे भाई, कोहलबर्ग ने जो बताया उनका कमी ये था कि उन्होंने महिलाओं पर प्रयोग नहीं किया था। हावर्ड गार्डनर की कमी अलग है। इसका सही उत्तर दिया है केपी सिंह ने। हाँ, हावर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने इतने प्रकार की बुद्धियां दे दी कि इनका मापन कर पाना संभव नहीं हो सका। यही इनकी कमी थी। तो ये प्रश्न भी पेपर में आता है ना। चलो चलो प्यारे, आगे चलते हैं साथी। आ जाओ। बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? साथियों, बच्चों के सामाजिकरण की पहली संस्था कौन सी है? सबको पता है, सामाजिकरण मतलब जहां से बच्चों में संस्कार आता है, जहां से बच्चा उचित अनुचित में अंतर सीखता है, सही और गलत में अंतर कर पाता है, उसी को सामाजिकरण कहते हैं। तो विद्यालय तो दूसरे नंबर पे है, परिवार पहले नंबर पे है। तो सामाजिकरण की पहली एजेंसी कौन होगी? परिवार होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ साथी। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी कठिनाई पे जुड़ा है? दोस्तों, अगर किसी बच्चे को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत आ रही है
तो ये डिसलेक्सिया है। बोलने में दिक्कत आ रही है तो इसको अफेजिया कहते हैं। जैसे आप किसी से संवाद कर रहे हो तो आपके शब्द कांप रहे हैं, शब्द ही कम पड़ जा रहे हैं, तुतला रहे हो, ये होता है। चलने में दिक्कत है, डिस्प्रैक्सिया है ना साथी? कर ले जाओगे आप लोग। और बच्चे को अगर लिखने में दिक्कत है तब कौन सी बीमारी होगी आप लोग बताओ जरा कमेंट में। अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है तो कौन सी बीमारी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए और बताइए। जी हाँ, गणेश जी और कमलेश कुमार, चंदन कुमार, अजय पाठक, किशन कुमार, गरिमा सिंह, रविराज, अजय वीर सिंह, शक्ति कुमारी, दिनेश मौर्य, मौलिक शर्मा, भरतराज, मोहन गुप्ता, जयशंकर योगेश, राम निरंजन। सबसे पहले उत्तर आया है जी किसका? सबसे पहले शक्ति कुमारी का उत्तर आया है कि अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। अच्छा, अगर इतना खर्चा हो गया, बिल्कुल सही है, तो ये भी बता दो अगर कोई व्यक्ति बहुत खाना खाता है तो उसके अंदर कौन सी बीमारी है? ये पहला कमेंट मुझे देखना है कौन बताएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत खाना खाता है तो ये कौन सी बीमारी है? पहले कमेंट का मुझे इंतजार है, कौन सा व्यक्ति सही उत्तर करेगा? ना वो नहीं, मोहन गुप्ता ने बताया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मोहन जी। बुलिमिया कहते हैं, हाइपोबुलिमिया। आगे चलते हैं साथी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो सबको पता है, गुरु ये करके सीखने पर जोर देता है, हटाओ इसको। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? केवल विकलांग बच्चों के लिए? फिर वही बात, क्या भाई सबको पता है समावेशी क्लास का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी क्लास है जिस क्लास के अंदर हर पृष्ठभूमि का बच्चा है, अमीर भी है, गरीब भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। हमको एक टीचर के रूप में सारे बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाना है, किसी को अलग से ट्रीटमेंट नहीं, मतलब ये विकल्प गलत है। मेधावी बच्चों को अलग करना। अच्छा ये बताओ, अगर मेधावी बच्चे को अलग कर दोगे तो जो सामान्य बच्चा है उसका अपमान नहीं होगा? तो किसी को अलग बिलग नहीं करना है, सब आपके लिए समान है। गरीब बच्चों को अलग शिक्षा दोगे तो मंद बुद्धि वाले का अपमान नहीं होगा? तो ये तो किसी को अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना साथी, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही छत के नीचे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब सुनो पेपर में क्या खेल होगा। पेपर में क्या होता है मित्र, जहां समावेशी शिक्षा लिखा है ना, इसका नाम बदल जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा को ही कहते हैं विशिष्ट शिक्षा, विशेष शिक्षा। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं साथी, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब ये, अगर आप विदाउट ऑप्शन कर दो तो नीक नहीं लगेगा। क्या इस प्रश्न का उत्तर विदाउट ऑप्शन नहीं हो सकता? जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा आगे बढ़ा दिया, मैंने क्या कहा? जब किसी बच्चे को शुरू में वर्तमान में सहयोग करना जरूरी है लेकिन जिंदगी भर मदद ना करना पड़े तो इसी को मचान कहते हैं, इसी को ढांचा निर्माण कहते हैं, इसी को पाढ़ कहते हैं, अंग्रेजी में इसके फोल्डिंग कहते हैं। कहोगे सर कैसे? मैंने कहा जब दोस्तों एक बच्चा चलना सीखता है तो शुरू में उसकी उंगली को पकड़कर चलाना पड़ता है, लेकिन जिंदगी भर बच्चे की उंगली को पकड़कर नहीं चलाना पड़ता। तो ये जो आपने अस्थायी मदद कुछ दिनों के लिए किया ना, इसी को इसके फोल्डिंग कहते हैं, या इसी को मचान कहो, चाहे इसी को पाढ़ कहो। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, लोग हल्के में लेते हो भाई। पेपर में गुरु नाम बदल जाता है, या तो मचान लिखेगा, चाहे वो पाढ़ लिखे, चाहे ढांचा निर्माण लिखे, और चाहे इसके फोल्डिंग लिखे, सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसका उत्तर नीचे दिया गया होगा, ये देखो उत्तर दिया गया पाढ़, यही इसका सही उत्तर है। ये वाला, ये देखो लिखा गया पाढ़, यही इसका साथी सही उत्तर है। जो जेडपीडी कह रहा ना, ये अलग चीज है। जेडपीडी में शुरू में मदद नहीं की जाती, जबकि इसके फोल्डिंग में पाढ़ में शुरू में मदद चाहिए। लेकिन जो जेडपीडी होता है इसमें शुरू में मदद की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बाद में मदद की जरूरत पड़ती है। हमने कहा ये बच्चे का घर है और ये बच्चे का विद्यालय है। बच्चा चलना स्वयं शुरू किया, अचानक गड्ढे में गिर गया, अब यहाँ बच्चे को मदद की जरूरत है। बच्चे को गड्ढे से निकालने में जो मदद लेनी पड़ी ना, ये जो बीच में सहयोग लेना पड़ा, इसको जेडपीडी कहते हैं। यही दोनों में अंतर है।
जेडपीडी अस्थाई होता है क्योंकि गड्ढे में कभी भी गिरोगे लोग आपको उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन स्केप फोल्डिंग वो अस्थाई है क्योंकि जिंदगी भर बच्चे की उंगली को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना साथियों, सेशन को आप लोग प्लीज लाइक करना। अगर आपको मेरी क्लास अच्छा लगे, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे चलते हैं प्रिय साथी। प्यारे भाइयों, ये आपके लिए बहुत आवश्यक सूचना है। ऐसे साथी या भाई बहन जिनको पहली बार में सीट करना है, मेरी 2 सलाह है। आपको पहली बात तो कोई भी बैच खरीदना जहां पे 5 घंटे 7 घंटे डेली क्लास करना पड़े, वो तो हर जगह यही खेल है। तो बैच के पीछे मत भागना, क्योंकि 5 घंटे डेली क्लास करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम रिवीजन कब करोगे, 5 घंटा क्लास में ही चला गया। गलती नंबर 2, मोटी मोटी किताबें मार्केट से मत खरीदो। मार्केट में बहुत किताबें हैं जिसमें 2000 पन्ने होते हैं, 1000 पन्ना होता है, उसको पढ़ने में 2 साल निकल जाएगा, तब भी याद नहीं होगा। ये छोटी छोटी गलतियां, इनसे मत फालतू काम किया करो। सीधी सी बात है, आपके पेपर में कितना प्रश्न आता है, 150 प्रश्न आता है, जिसमें 90 प्रश्न पेडागोजी का है, 60 प्रश्न कंटेंट आता है। सबसे पहले पेडागोजी का पैटर्न सीखो कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं। कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ करो, जिससे 90 नंबर वही करा देगा, सिर्फ पेडागोजी ही बचेगा। 60 नंबर टॉपिक का, तो टॉपिक में कुछ भी मत पढ़ते जाओ, वही टॉपिक पढ़ो जो पेपर में बार बार आते हैं। तो अगर इतना कर लिया ना, तो गुरु मैं बार बार कहता हूं कि आप 130 140 भले ना ला पाओ, लेकिन 105 108 110 आराम से आएगा, ये मेरा वचन है आपको। इसके लिए साथियों मैं आपको दे रहा हूं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसमें 90 पेज में मिलेगा 5 विषय की संपूर्ण पेडागोजी, 60 पेज में मिलेगा हर सब्जेक्ट का सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे पढ़ने के बाद ना किताब की जरूरत, ना वीडियो की, ना क्लास की, ना बैच की, कोई जरूरत नहीं है। यह अकेला आपको पास कराने के लिए काफ़ी है। कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके साथियों आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? साथियों मैंने कहा था सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या होता है कि ये जो आपके हाथों की उंगलियां हैं ना, इनका बहुत धीरे इस्तेमाल होगा। जैसे लिखना, लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है, लेकिन दौड़ना क्या है, ये स्थूल गतिक कौशल है। दोनों में फर्क है। स्थूल गतिक कौशल का मतलब ये होता है जहाँ पे आपकी बॉडी में, शरीर में मूवमेंट ज़्यादा होगा। भाई जैसे सीढ़ियों पे उतरना, चलना, दौड़ लगाना, कूदना, ये स्थूल गतिक है। लेकिन जैसे लिखना, जैसे सुई में धागा डालना, जैसे माला बनाना, जैसे मोतियों की माला पिरोना, तो ये सब दोस्तों क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, जो साथी आपको तैयार रखना है। समझे? दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में बिंदास अपनी बात को लिखो, हम आपको साथी रिप्लाई जरूर करेंगे, है ना। अगर फिर भी